हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम लोग 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वह भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं जो प्रॉपर भूगोल के क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं। और आज के इन 75 क्वेश्चंस को यदि आप ठीक से समझ लेते हैं, डेफिनेटली आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? किस देश की जो सीमाएं हैं वह उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, या यूं कहते हैं कि उनका जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश और उस देश का बॉर्डर एक ही है। कौन सा देश है? वह नेपाल है। कौन से? नेपाल जो कंट्री है, इसका जो बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश का वह एक ही है, यानी कि इनकी सीमाएं ये साझा करता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? देखिए, जो बृहस्पति है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अकॉर्डिंग टू साइज बात करें, आकार के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम है, अवरोही का मतलब घटता हुआ जो क्रम है, वो इस प्रकार से है। देखिए, जैसे सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये ग्रह इस तरीके से इनका ये अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर उससे छोटा शनि है, फिर उससे छोटा अरुण है। ओके, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और उसके बाद जो सीक्वेंस है वो आप याद रखेंगे, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर आपसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ ले तो ये भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। यह भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? वह राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है यह भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की जो भाषा है वह बांग्ला है। ओके, क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सी रेखा भारत से होकर के गुजरती है? जो कर्क रेखा है यह भारत के बीच से होकर के गुजरती है, और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर के भारत के गुजरती है। जैसे आपका राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गए। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे ये कर्क रेखा जिनसे होकर के गुजरती है। ठीक है, बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रॉन तारे पल्सर के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है? उसको ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्लैक होल कहते हैं। या फिर यहाँ पे कृष्ण विवर भी लिखा हो सकता था, यह भी इसी का नाम है। क्या? कृष्ण विवर या फिर ब्लैक होल कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? जो बेंगुला धारा है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली शीतल जलधारा है, यानी कि यह कैसी? ठंडी जलधारा है। ठीक है, और ये जो है कि दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है बेंगुला धारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो मशरूम चट्टान है यह मरुस्थलीय स्थलाकृति, किससे? मरुस्थलीय स्थलाकृति से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे कहता है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? जो गिर नेशनल पार्क है यह गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि गिर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो गिर नेशनल पार्क की स्थापना 18 सितंबर 1965 में गिर नेशनल पार्क की स्थापना गुजरात में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो जो सिपकीला दर्रा है, जो सिपकीला दर्रा है यह उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ है? यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? सिपकीला जो दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, और ये जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। बाकी चाहे आपका लिपुलेख हो, नीति हो या मुलिंगला दर्रा हो, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है डैश गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है। कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है या पुनः पृथ्वी की तरफ भेज देती है? वो कौन सी गैस है? वो गैस ग्रीन हाउस गैस है। कौन? ग्रीन हाउस जो गैस है ये पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है। अब ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं कौन कौन? जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओके, और ये गैसें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जम करके और पृथ्वी के जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणीय झील है? दूसरी सबसे अधिक लवणीय झील पूछ रहा है मृत सागर। क्या? मृत सागर जो है ये विश्व की, क्या पूरे विश्व की पूछ रहा है? मृत सागर विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है। ये है कहाँ? ये आपके सागर, ये जो सागर है वो जॉर्डन में है। कहाँ? ये सागर आपका कहाँ? जॉर्डन में स्थित है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि दूसरी पूछ रहा है। अगर पहली पूछ ले तो आपकी ये जो तुर्की की वॉन झील है, तुर्की की वॉन झील ये विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, ये कह सकते हैं 1 नंबर पे है और ये आपकी दूसरे नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? किसे? तो जो 9 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने का काम करता है। अच्छा, ये जो लक्षद्वीप है ये कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ओके, और लक्षद्वीप का मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय और राजधानी कवारत्ती है। क्या? कवारत्ती। ठीक है। ओके, और मिनिकॉय द्वीप जो है ये भी एक द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप जो है ये भारत का सुदूरवर्ती द्वीप है। ऑप्शन बी राइट हो गया इसमें। किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? किस दिन? तो यह है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई निकटतम दूरी। अब अगर अधिकतम पूछ ले तो 4 जुलाई। अधिकतम जो है वो कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और फिर इसे अपसौर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है वो तारीख 3 जनवरी जिसे हम उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है वो तारीख आपकी 4 जुलाई जिसे हम अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? सिंपल सा आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला यानी कि मिल्क वे भी कहते हैं, इसका जो आकार है वो कैसा होता है? इसका आकार सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार। आकाशगंगा जो है ये तारों का एक बहुत ही विशाल पुंज होता है। तारों का विशाल पुंज जो होता है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, और मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला जो है इसका आकार सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। क्वेश्चन कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ब्राजील धारा किस सागर की धारा है? महासागर की। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। कनारी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। किसकी धारा है?
कनारी धारा जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, यानी कि यहाँ पे अटलांटिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अटलांटिक। कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, ना कि उत्तर प्रशांत महासागर की। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सिर्फ अटलांटिक की वजह से कट जाता है। अगर यहाँ पे अटलांटिक होता तो यह भी राइट हो जाता। गल्फ स्ट्रीम जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। अगुलहास धारा यह हिंद महासागर की धारा है। कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है ये आपका मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे अटलांटिक होता तो ये मैच कर जाता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो राज्य आपका मणिपुर है। कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य जो है यह बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। जबकि आपका जैसे मेघालय हो या त्रिपुरा हो, असम हो या फिर मिजोरम हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सभी बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मणिपुर है बी वह राइट हो जाएगा। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वह वलित पर्वत या इसको हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। वलित पर्वत को हम मोड़दार पर्वत का उदाहरण है ये। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? देखिए, पृथ्वी पर खींची गई जो 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट है। और यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। कौन रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर से समझिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? देखिए, पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली जो काल्पनिक रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। और ये रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो जो हैं वह कैरेबियन सागर में उठते हैं। कहाँ? कैरेबियन सागर में उठते हैं। अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो में उठते हैं, यानी कि टॉर्नेडो जो हैं वो कैरेबियन सागर में उठते हैं। ओके, चक्रवात टॉर्नेडो कैरेबियन सागर में उठते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। अब देखिए, इसको समझिए, यह विश्व का तीसरा है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी केटू गाडविन ऑस्टिन जो है, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। कौन? केटू गाडविन ऑस्टिन। ओके, दूसरी बात, जो माउंट एवरेस्ट है आपका, क्या? माउंट एवरेस्ट वो विश्व का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बात करते हैं। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल की क्षोभ मंडल जो परत होती है इसमें होती हैं। ओके, क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे क्षोभ मंडल लिख कर ना आए, ट्रोपोस्फेयर लिख करके आ जाए। तो ये जितने भी परतें होती हैं इनको आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ओके, चलिए, तो इस तरीके से क्षोभ मंडल जो है इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आपका वर्षा, आंधी, तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। क्वेश्चन कहता है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? यह जो है कि अपर्दन का उदाहरण है। किसका? रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का जो निर्माण है वो हवा के द्वारा, वायु के द्वारा किया जाता है और ये अपर्दन क्रिया के द्वारा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया। किस योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? वो जो योजना थी वह ऑपरेशन विजय योजना थी। कौन सी योजना? ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। अच्छा, ये जो ऑपरेशन था ये ऑपरेशन कब किया गया? ये ऑपरेशन आपका 18 दिसंबर 1961 को किया गया। कब किया गया?
18 दिसंबर 1961 को किया गया और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण भी कर दिया था। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक जो है वो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला राज्य माना जाता है। कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होती है? कॉफ़ी जो होती है वो पौधे के बीज से प्राप्त होती है ना। और जो कॉफ़ी का पौधा होता है वो उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से भारत ने अपना योगदान कितना दिया है? 17.5% का। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद आता है और वह दूसरा स्थान है। भारत का जो है वह कौन सा स्थान है? दूसरा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ ले तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहला है और भारत दूसरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वह आपका दुर्गापुर। कौन? दुर्गापुर जो इस्पात है वह दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? कौन सा क्षेत्र? वह क्षेत्र जो है वह पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? किसने? कनाडा ने। किसने? कनाडा ने जो है साल 1914 में जापानी जहाज कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है कि किसी तारे का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी तारे का जो रंग है वो उसके ताप पर निर्भर करता है। क्या? किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारे के तापमान के बेस पे ही उसका रंग और उसकी आयु कितनी है ये ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आयु कितनी है और उसका जो है रंग, ये किससे पता चलता है? ये तारे के तापमान के आधार पर जो है ज्ञात किया जाता है। ध्यान रहे कि तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? कौन जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है? सबसे पहले वेल्ड आता है। वेल्ड जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान है जो आपको कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, डाउन्स भी घास का मैदान है जो कहाँ मिलेगा? यह आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। पंपास भी घास का मैदान है जो आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। वेल्ड घास का मैदान जो है कि ये दक्षिण अफ्रीका का है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में मिलेगा। ये सभी घास के मैदान हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम प्रेयरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेयरी। पूरे विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं, आइए उनको थोड़ा समझ लेते हैं और आप याद भी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक जरूर पूछ लेगा। देखिए, जो पंपास है, जो पंपास घास का मैदान है यह आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला व कोलंबिया में है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज घास का मैदान यह एशिया और यूरोप में मिलता है।
ओके, तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है वह 19 है। कितनी है? 19। निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो निकोबार द्वीप समूह है यह अंडमान द्वीप समूह के कहाँ? दक्षिण में स्थित है और यह 19 द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार, क्या? उत्तरी भाग को कार निकोबार और दक्षिण भाग को महान निकोबार कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अच्छा, केरल को भी लोग मानते हैं, लेकिन जो केरल है वो दूसरा है। केरल का जो स्थान है वह दूसरा है और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। ठीक है, केरल का स्थान जो है वह दूसरा है। और आपको बताते चलें कि अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर नारियल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह इंडोनेशिया है। कौन? इंडोनेशिया जो है यह नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व स्तर पर। और अगर सिर्फ भारत में पूछ लिया जाए, भारत में तमिलनाडु पहले नंबर पे है और जो केरल है वह दूसरे नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, पहली बात ये अपवाह क्षेत्र क्या होता है इसको समझिए। देखिए, अपवाह क्षेत्र जमीन का वो भाग होता है जहाँ से पानी का जो बहाव है वो एक निश्चित जलीय मार्ग द्वारा करता है। पानी का बहाव कहाँ से होता है? एक निश्चित जलीय मार्ग द्वारा पानी का बहाव जहाँ से होता है उसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, अच्छा, ये जो अमेजन नदी है ये कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेजन नदी की अगर लंबाई पूछ ले, अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 6280 किलोमीटर है। ठीक है, अमेजन नदी की लंबाई 6280। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? वह बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है यह पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा जो है यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डैश क्या कहा जाता है? ग्रहों की गति बताने वाले नियमों को केपलर के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? केपलर के नियम। केपलर के नियमानुसार सभी ग्रह सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। जॉन केपलर जो कि जर्मनी के थे, वो एक गणितज्ञ और प्रसिद्ध खगोलविद भी थे। कौन? केपलर। ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटे का क्या कारण होता है? देखिए, ज्वार भाटे की जो उत्पत्ति है उसका मुख्य कारण जो होता है वह चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार भाटा होता है। ठीक है, आता है। समुद्री जल के ऊपर उठने को, जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो इसको ज्वार कहते हैं और जब समुद्र का जल नीचे गिरता है तब इसको भाटा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? काटो जलाओ जो कृषि है वह झूम खेती को कहते हैं। किसको? झूम खेती को। झूम खेती एक प्रकार की आदिम प्रकार की कृषि है। कैसी? झूम खेती आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें क्या होता है? पहले पेड़ पौधों को और पत्तों को काट करके जला दिया जाता है और फिर जमीन को जो है कि औजारों से साफ करके और फिर बीज बो दिया जाता है। यही आपकी झूम खेती होती है। झूम खेती से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अपसौर अथवा सर्वोच्च सूर्योच्च, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है उसको सूर्योच्च कहते हैं। अपसौर अथवा सूर्योच्च की स्थिति कब बनती है? अपसौर अथवा
जो है कि सूर्योदय की स्थिति 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है? 4 जुलाई को। इस समय जो सूर्य होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी? 15.21 करोड़ किलोमीटर ये दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। कब? 4 जुलाई को। ठीक है। और इस समय जो सूर्य का जो ताप है वो अपेक्षाकृत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वह अनाई मुदी है। कौन सा? अनाई मुदी। ये कहाँ है? यह आपका केरल राज्य में है। यह केरल राज्य में अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। कहाँ है? यह केरल राज्य में अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। कौन? अनाई मुद। यह शिखर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुदी। अगला क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ओके। शुक्र के वायुमंडल में लगभग 90 से लेकर के 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो वह राज्य आपका मेघालय है। जो मेघालय राज्य है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, क्योंकि इसके उत्तर में, कहाँ? इसके उत्तर और पूरब में असम है। ये आपका उत्तर हो गया मेघालय का, ये उत्तर साइड हो गई। उत्तर में भी असम है और पूरब में भी असम है। ठीक है। दक्षिण में इसके बांग्लादेश है और पश्चिम में भी बांग्लादेश है। ठीक है। इसकी कहीं भी कोई भी सीमा जो है वह म्यांमार से लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्वेश्चन कहता है पंपास चरागाह कहाँ स्थित है? पंपास जो चरागाह है, अभी हमने पीछे भी आपको बताया था, यह दक्षिण अमेरिका में है। पंपास चरागाह दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला घास जो है, घास का चरागाह है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है यह सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार जो है वो कौन सा होता है? यह बिटुमिनस कोयला। जो बिटुमिनस कोयला है ये कोयले का सामान्य प्रकार होता है, यानी कि सामान्य कोयला बिटुमिनस कहलाता है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला कहलाता है। जो बिटुमिनस है इसे घरेलू कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस को घरेलू कोयला भी कहते हैं, इसलिए यह सामान्य कोयला है। ठीक है। ये घरों में भी मिल जाता है। और आपको बताते चलें कि ये इसको द्वितीय श्रेणी का कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको द्वितीय श्रेणी का कोयला भी कहते हैं बिटुमिनस को। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वह अरावली पर्वत। भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है और ये जो है विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा गया है। किसको? अरावली पर्वत को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? वह जैसे टैगा बायोम हो गया, टुंड्रा बायोम है, रूम सागरी बायोम है, तो वो कौन सा है? ये आपका टुंड्रा बायोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। टुंड्रा बायोम सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। ऑप्शन नंबर जो इसमें सेकंड वन है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। कौन? लद्दाख। ये भारत का सबसे कम बारिश वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लद्दाख है। सबसे कम बारिश लद्दाख में होती है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? वो नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इसको रेवा नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से? नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नदी है वो मध्य प्रदेश, यानी कि ये नदी मध्य
प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी जो है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी का उद्भव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है यह कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ? कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है ये कहाँ है? कराकोरम पर्वत श्रेणी जो है यह कश्मीर क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, चलिए समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? समुद्र में दीर्घ ज्वार जो है वह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, क्या? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है दीर्घ ज्वार उठता है। और इसे और भी नाम दिया गया है, इसे जो है सीजीगी भी कहा गया है। क्या? सीजीगी भी इसको कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की जो अट्रैक्शन पावर होती है, जो आकर्षण शक्ति होती है, उसी के कारण सागरीय जल जब ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं और नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को जोड़ने का काम करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो थाल घाट दर्रा है यह पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित है। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित है और मुंबई कोलकाता रेलमार्ग जो है वो इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। अधिकांश मौसमी गतिविधियां यानी कि जैसे आंधी तूफान है ना, हवाएं हैं, पानी, बारिश, ये सभी अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती हैं जिसका तापमान जो है वह ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है। क्या? जिसका जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है। और ये जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ तो ये आपकी कंट्रीज हैं, ये देश हैं, ये नदियों के नाम हैं। अब आपको ये बताना है इसमें कि कौन सा देश किस नदी पर बसा हुआ है। जैसे जो लंदन है वो टेम्स नदी पर स्थित है। बर्लिन जो है ये जर्मनी में, बर्लिन जो है यहाँ जर्मनी में इस्परी नदी पर बसा हुआ है, इस्परी नदी पर स्थित है। बर्लिन जर्मनी में इस्परी नदी पर स्थित है। ओके, और बाकी जैसे इसमें आपका वियना जो है वो वोल्गा नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी पर स्थित है। इनको आप जरूर याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है? तो मिस्र की जो सुएज नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। कौन? मिस्र में सुएज की नहर। शब्द काला सोना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शब्द जो काला सोना है यह पेट्रोलियम के लिए प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों तरफ में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा मंडल? वह आयन मंडल है। कौन सा मंडल है? आयन मंडल। आयन मंडल को इंग्लिश में क्या अगर लिख कर के आएगा तो इंग्लिश में इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जो आयन मंडल है ये रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिपंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है और वूलर झील से होकर के बहती है? वह झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी परिपंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है और वूलर झील में होकर के बहती है। ठीक है, और ये पाकिस्तान से चिनाब से जाकर के, पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के मिल भी जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है और इसे जैव विविधता का भंडार भी
कहा जाता है? इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरीतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? इसे स्थल मंडल कहते हैं डियर फ्रेंड। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है कराकोरम पर्वत श्रृंखला में। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? यह आपका समताप मंडल है। क्या? समताप मंडल। ठीक है, ओजोन परत जो है यह पृथ्वी के वायुमंडल की जो परत समताप मंडल है उसमें पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण करके मनुष्य की जीवों की रक्षा करने का काम करती है। ओजोन परत कहाँ होती है? ये समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? देखिए, जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिणी गंगा, क्या इसे दक्षिणी गंगा, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चलें इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। और अगर बड़ा पूछ ले तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर जो है यहाँ क्या है? सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो बारिश कराते हैं? उनको वर्षा स्त्री मेघ कहते हैं। क्या? उनको वर्षा स्त्री मेघ कहते हैं। पक्षाप मेघ जो होते हैं ये सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ पक्षाप मेघ कहलाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? वह गोंड जनजाति है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? यू आकार की घाटियाँ हिमानी में पाई जाती हैं। कहाँ? यू आकार की घाटियाँ हिमानी में पाई जाती हैं और इनका जो निर्माण है वो हिम नदी, इनका निर्माण हिम नदी द्वारा अपने प्रवाह मार्ग में अपघर्षण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत का जो राज्य मणिपुर है उससे होकर के नहीं गुजरती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जो शहर है वो रांची है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? वह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहना चाहेंगे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली शीतल यानी कि ठंडी जलधारा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक बनता है। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।